आज हम लोग बात कर रहे हैं एक एजुकेशन का ही दूसरा वीडियो में लाया हूं आप लोगों के सामने। ये बिहार के शिक्षा के लिए कि बिहार की शिक्षा की व्यवस्था कैसी है। ये एक दो दिन पहले की बात है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सोनू कुमार नाम का एक लड़का बिहार के शिक्षा व्यवस्था का उजागर किया। देखिए उसने तो पोल खोल करके ही रख दिया। ये सोनू कुमार छोटा सा 11 साल का बच्चा, ऐसा बच्चा जिन्होंने पूरे बिहार को चकरा दिया। ये बात किसी आईएएस को पता नहीं, किसी शिक्षा मंत्री को पता नहीं, ये किसी प्रखंड शिक्षा विभाग के मंत्रालय को पता नहीं, किसी को भी ये पता नहीं है। लेकिन उसने ऐसा पोल खोल दिया। देखिए वो एक आईएएस बनना चाह रहा है, आईएएस बनना चाह रहा है। स्कूल में व्यवस्था नहीं है, स्कूल में गौशाला, स्कूल एक तरह से गौशाला बने हुए हैं। शिक्षा के अधिकार के लिए वो भीख मांग रहा है। विद्यालय का मतलब ऐसा विद्यालय है जहां का उन्होंने नाम बताया है वो नीमाकुल गांव नालंदा में पड़ता है, कल्याण बिघा में। जब नीतीश कुमार जी वहां गए थे अपने पत्नी का श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गए थे, तभी इस बच्चा ने वहां पूरे बिहार के शिक्षा की पोल खोल करके रख दिया। मतलब ऐसे टीचर है जनाब, ऐसे टीचर है जो 25 बार में मिस्टर दीपक कुमार उस स्कूल के टीचर हैं और उससे वो बच्चा पढ़ता है। और उन्होंने बताया, मतलब जब मीडिया वाले उनके पास पहुंचे तो 25 बार में एडमिशन का सही अर्थ नहीं बता पाए, एडमिशन का सही स्पेलिंग नहीं कर पाए। बगल में एक मैडम पढ़ा रही थी, उन्होंने बोर्ड पर लिखा भी, फिर भी पढ़ नहीं पाए कि एडमिशन लिखे कैसे जाएंगे, प्रोनाउंस कैसे करे जाएंगे। और मैडम ने बोर्ड पे लिख दी, फिर देख करके भी नहीं पा रहे हैं कि एडमिशन का स्पेलिंग क्या होता है। समझ जाइए, यही मेरे बिहार का स्थिति है जनाब। और यही लगभग कम से कम 50% स्कूल की तो यही दशा है। जो उन्होंने पूछा हेडमास्टर का स्पेलिंग बोलिए, तो हेडमास्टर मतलब इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं है साहब। मास्टर का स्पेलिंग नहीं उनको पता है, वो लिखने नहीं आ रहा है। 20 बार का मौका देने के बाद भी हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं। उन्होंने पूछा आईएएस का फुल फॉर्म बताइए, बच्चा ने बता दिया, छोटा सा 11 साल के बच्चा ने बता दिया। लेकिन उनसे वो नहीं बता पाए कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या हो। समझ जाओ, ये इतने महान टीचर है कि वो बीएड कर चुके हैं साहब, ये बीएड कर चुके हैं, बीएड है ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने बीए कर चुके हैं। सारा काम करने के बाद भी एक एडमिशन का स्पेलिंग नहीं लिख सकते हैं। और यही है हमारे भारत के भविष्य। और इन्हीं के हाथों में है 200, 400, 500 बच्चे हर साल आते हैं और जाते हैं। तो समझ जाइए कि गुरुजी जब फेल हो गए तो बच्चे कितने पास होंगे। बच्चे को तो भगवान ही बचाते हैं। वो प्राइवेट ट्यूटर से पढ़ते हैं, इधर उधर ट्यूशन वगैरह पढ़ लेते हैं और अपने जिंदगी को बचा देते हैं, ताकि टीचर का भी इज्जत बच जाता है। प्राइवेट ट्यूटर पढ़ा करके कर देते हैं। समझ जाइए कि वहां के हेडमास्टर की क्या स्थिति होगी। वहां के हेडमास्टर साहब जो है गाय को गौशाला बनाए हुए है ना। शिक्षा विद्यालय पे नाम भी नहीं है कि विद्यालय का नाम कहाँ है, किस विद्यालय में ये किस गांव में ये विद्यालय पढ़ रहा है ना। इधर बच्चे पढ़ रहे हैं, इधर बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, उधर में मास्टर साहब फोन पे बात कर रहे हैं, बीवी से बात कर रहे हैं। यही है बिहार के शिक्षा व्यवस्था। और जानते हैं साहब, और हम लोग तो और महान हैं। कोई 40 साल की उम्र के हो गए हैं, कोई 50 साल के, कोई 60 साल के, कोई मरने वाले हैं, लेकिन हमारा आवाज बंद है। हम अंधे हो गए हैं, हम गूंगे हो गए हैं, हम इसके विरुद्ध में आवाज नहीं उठा सकते हैं। स्कूल में शौचालय में क्या है, भूसा भरा हुआ है। शौचालय में वहां के स्कूल में भूसा भरा हुआ है। प्रांगण में क्या है, स्कूल के प्रांगण में क्या है, जरना रखा हुआ है, जलावन रखा हुआ है। नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम अंधे हो चुके हैं। हमें तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। और ये छोटा सा 11 साल का बच्चा वो करामनामा कर दिखाया कि पूरे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को जाकर के, और वो उन्होंने ये हिम्मत के साथ उन्होंने ये बेबाक बात रख दी। हम लोग के भी अगल बगल में स्कूल है, हम लोग के भी अगल बगल में स्कूल है। हम लोग गोविंदपुर पंचायत में पढ़ते हैं, महुआ हम लोग का ब्लॉक पड़ता है। हम लोग भी जानते हैं, हमारे भी अगल बगल के स्कूल में हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है। अगर शौचालय बना हुआ है तो उसमें ताला लगा हुआ है, उसमें कौन जाएंगे, तो सिर्फ मैडम जी जाएंगे और सर लोग जाएंगे। क्यों जाएंगे, कि वो गंदा नहीं करेंगे और बच्चे जाएंगे तो गंदा हो जाएगा,
है ना। बच्चे बाहर जाएंगे और मैडम जी सर जी आएंगे। जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो सिर्फ वो दिखा देंगे कि हाँ हमारे पास शौचालय बना हुआ है। ऐसी स्थिति है, हम लोग बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हमें आवाज नहीं है, हमें हिम्मत नहीं है। वो 11 साल का वो बच्चा सारे पूरे बिहार के स्थिति को, एजुकेशनल सिचुएशन को पूरे पर्दाफाश पोल खोल करके रख दिया, लेकिन हम लोग के पास तो हिम्मत ही नहीं है। भले ही कोई 40 साल का हो, 50 साल का हो, आईएएस मतलब इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एमबीए हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो, टीचर हो, किसी के पास इतना हिम्मत नहीं है कि कम से कम अपने स्कूल का साफ सफाई के व्यवस्था को देख सके। कम से कम ये व्यवस्था, इसके पास हिम्मत नहीं है कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है इसके बारे में पता लगाने वाले नहीं है। सिर्फ खुद ही अपने स्वार्थ में लीन रहते हैं। तो इसीलिए समझ जाओ कि उस स्थिति दशा क्या होगी, सरकारी स्कूल की स्थिति क्या होगी कि 25 बार में कोई टीचर जो बीएड किया हुआ है, जो स्नातक किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, 3 साल मतलब टीचर्स ट्रेनिंग किया हुआ है, हेडमास्टर का स्पेलिंग 20 बार में न बता पाए, एडमिशन का स्पेलिंग नहीं बता पाए, आईएएस का फुल फॉर्म न बता पाए, उसको कुछ आता ही नहीं है, इंग्लिश पढ़ने आता नहीं है, इंग्लिश लिखने नहीं आता है, हिंदी पढ़ने नहीं आता है, हिंदी लिखने नहीं आता है। यही तो हमारे बिहार के शिक्षा व्यवस्था है महाराज। और इसीलिए हम लोगों को भी मिल करके आवाज उठाना पड़ेगा। वो नाबालिग 11 साल का बच्चा जब पोल खोल करके बिहार को रख सकता है, शिक्षा व्यवस्था को पे तमाचा मार सकता है, तो क्या आप लोग 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के हो गए हैं? कोई बड़े प्रतिनिधि हैं तो कोई कहता है कि मैं इंजीनियर हूं, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूं, कोई कहता है मैं टीचर हूं, कोई कहता है हेडमास्टर हूं, लेकिन सब कुछ बेकार। जब एक छोटा सा मुद्दा भाई साहब, जब अपने अगल बगल के स्कूल में एक बाथरूम बच्चे को नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, अगल बगल के स्कूल को मतलब का स्थिति नहीं पता कर सकते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपको रहना, इंजीनियरिंग करना, डॉक्टरी करना, एमबीबीएस करना आपको खाकी वर्दी लगा करके घूमना क्या है, वो बेकार है। इसीलिए मैं तो सारे लोगों को कहता हूं कि वी अवेयर अबाउट द एजुकेशन सिचुएशन एंड एजुकेशन मैनेजमेंट ऑफ द बिहार। वी अवेयर, हम लोगों को एक एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा और बिहार की स्थिति को, एजुकेशनल व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब सरकार अंधा हो गया है, जब व्यवस्था अंधा हो गया है, जब ऑफिसर अंधे हो गए हैं, जब हेडमास्टर अंधे हो गए हैं और जब टीचर अंधे हो गए हैं, तो पब्लिक को ही हाथ बढ़ाना पड़ेगा। आप ही सरकार के, आप ही देश के, आप ही बिहार के आंख, कान, नाक और सब कुछ आप ही है। इसलिए I request to each and everybody, please consider about it and be aware about the education situations of the Bihar, and we have most essential piece of work to cooperate each and everybody and we have to consider about education situation। हम लोगों को मिल करके बिहार को आगे बढ़ाना है, मिल करके बिहार के एजुकेशन व्यवस्था को ठीक करना है, मिल करके हमें बिहार के एक अच्छा बिहार बनाना है, एक अच्छा पंचायत बनाना है, एक अच्छा वार्ड बनाना है, एक अच्छा देश बनाना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।